औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ जो वाटर कलर्स हैं उसकी कुछ चीज़ें डिस्कस करने जाऊंगा, जिस तरह से ब्रशेज़ का जो यूज़ है कि आप ब्रशेज़ कौन कौन से लें और किस तरह के ब्रशेज़ होने चाहिए, और साथ ही साथ ये भी है कि जो ब्रशेज़ हैं उनकी क्वालिटीज़ कैसी होती हैं और आपको पहचान किस तरह से आप करेंगे उन ब्रशेज़ की, और ये है कि किस ब्रश से जो है अच्छी पेंटिंग्स आप बना पाएंगे और किस ब्रश से जो है आपकी पेंटिंग्स जो है वो सही नहीं बनेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें इश्यूज़ होते हैं जिनको आप कंसिडर करेंगे जब आप पेंटिंग के लिए जा रहे हैं। तो ब्रशेज़ का जो सिलेक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि आप जिसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको निगलेक्ट करेंगे तो इट विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट। ये आपको उल्टा जो है आपकी पेंटिंग जो है उसकी वो ख़राब हो जाएगी, वो अच्छी नहीं बनेगी। तो ब्रशेज़ जो हैं वो बहुत पहले तो ये होता था कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे। जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त ये कि भावलपुर में अच्छे ब्रशेज़ नहीं मिलते थे, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अवेलेबल होते थे, या हुए एक दफ़ा तो वो जर्मन ब्रशेज़ होते थे। जर्मन ब्रशेज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, तकरीबन 300-400 से लेके एक ब्रश 400 की रेंज से लेके वो तकरीबन 800 तक जाता था। तो मुख्तलिफ रेंजेस होती थी, जितना बड़ा होता था उसकी प्राइस ज़्यादा होती थी। तो ये इस तरह से हिसाब किताब होता था, 350 का या 400 का एक ब्रश आपको मिलता था। और उसके बाद फिर ये था कि चाइना से जब आने शुरू हुए हैं ब्रशेज़, तो ब्रशेज़ जो है उनकी कंपैरेटिवली प्राइस बहुत ज़्यादा उन्होंने कम कर दी कि आपको तकरीबन 400-500-600 में ये तमाम ब्रशेज़ का एक सेट जो है आपको मिल जाएगा। अब इसमें पहली ब्रशेज़ की जो क्वालिटी है वो आपको ये होनी चाहिए कि एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि ब्रशेज़ जो हैं उसमें जो आपको मैंने दिखाए थे लास्ट टाइम वाटर कलर्स जो थे, जो पेंसिल फेबर एंड कैस्टल के जो पेंसिल्स थी, तो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उसके अंदर जो ब्रश दिया हुआ होता है वो इस तरह का आपको मिलेगा, ये चीज़ है। तो ये ब्रश जो है अगर आप देखें तो इसका आगे से ये सारी चीज़ें नोक जो है, नोक नहीं है इसकी। इसको आप पानी में डिप भी करेंगे तो ये इसी तरह फैला हुआ रहेगा। तो ये आप याद रखें कि ये अच्छी क्वालिटी का ब्रश नहीं है। ब्रश जो है हमेशा आगे से पॉइंटेड होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्रश जब आप यूज़ करते रहते हैं तो उनकी जो पॉइंट है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, या थोड़ा सा जो है, ये देखें अब ये इसको अगर आप गौर करें तो ये ब्रश जो है इसका पॉइंट थोड़ा सा वीक हो चुका है क्योंकि यूज़ किया हुआ है ऐसे। और ये देखिए ये बड़ा ब्रश इस तरह से है, ये यूज्ड है तो थोड़ा सा ये पानी जब लगता है इसके ऊपर तो थोड़ा सा फिर जम जाता है या साथ एक जो है पॉइंट बना लेता है। तो ये ब्रश के एक तो ये कि हेयर इसके सॉफ्ट होने चाहिए। यहाँ पे जो आपको ज़्यादातर ब्रशेज़ अवेलेबल हैं वो नायलन के बने हुए होते हैं, और नायलन के ब्रशेज़ जो होंगे उसमें ये होगा कि वो कंपैरेटिवली कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे करते हैं पानी एब्जॉर्ब, या एकदम से पानी जो है वो जब आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं तो एकदम से पानी ज़्यादा गिर जाएगा, या फिर वो है ये है कि कम पानी एब्जॉर्ब करेंगे अगर अच्छा नायलन यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिलेंगी। वो आपको कुछ वक्त के साथ भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ब्रश जो है वो सबसे अच्छा है। ऑब्वियसली एक वैरायटी आई थी जो कि ये पेन शेप ब्रशेस थे। इसमें जो फ़ायदा था वो ये था कि जिस तरह से ये है, अब आपने कोई ऐसी पेंटिंग करनी है कि जिसमें तो ऐसा आपने चीज़ बनानी है कि जिसमें आपने कोई मोटी लाइंस लगानी है, या ज़्यादा आपने जिस तरह आपने स्काई बनाना है तो आप इस तरह से इसको यूँ करके बना सकते हैं। तो इसका ये जो पॉइंट था ये था कि इसके अंदर इसको आप जब ओपन करते हैं इस तरह से थोड़ा सा आप इसको घुमा के ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया इसको तो थोड़ा हार्ड हुआ है, तो ये घुमा के आप इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं और उसके बाद इसके बीच में वाटर आप ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने के बाद जब आपने पानी डालना है, मतलब जब आपने कलर्स जो यूज़ करने हैं मैं आपको करके दिखा दूंगा, थोड़ा सा आपको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये जो है ये पानी निकल के उसके अंदर चला जाएगा और वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो ये काम आसान हो जाता है थोड़ा सा आपका। या आप अगर ड्रॉपर ले लेते हैं तो ड्रॉपर से भी आपका काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी जहन में रखनी होती हैं जब आप पेंटिंग्स के लिए ब्रशेज़ वगैरह एक कोई चीज़ लेने जाएँ। तो इसकी भी वैरायटी है, ये आपको मिल जाएंगे दराज से। अब इसमें डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ हैं, बाज़ इस तरह के हैं, बाज़ ज़्यादा फैले हुए हैं, और बाज़ जो है वो बिल्कुल पॉइंटेड है। जिस तरह से ये देख लीजिए ये पॉइंटेड है, तो इसका ये देखिए ये इस तरह से खुल जाता है और इसके अंदर आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये ब्रश जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको फ़ायदा दे सकता है अगर आप इसको यूज़ करें सही तरीके से। तो एक तो ये ब्रश हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए कि इनको आपने बंद करने में भी थोड़ी सी एहतियात करनी होती है।
और दो पॉइंटेड है इसमें, और एक जो है ये कट वाला, इस तरह से कट वाला है, छोटा बिल्कुल है ये बारीक। तो ये इस तरह से साइड से देखें आप, और ये इस तरह से। तो ये मुख्तलिफ जो ब्रशेस की इनकी वो है, सब ये खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और इसमें आप जो है वो पानी भर के और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं इनको। उसके बाद जो है आपको मैं सेट दिखाता हूँ ब्रशेस का, जो कि आपको मिल जाएगा तकरीबन 500-600 की रेंज में भी मिल जाएगा। मुख्तलिफ आप जो जितनी भी बुक शॉप्स हैं आप वहाँ चले जाइए तो वहाँ आपको मिल जाता है। एक तो ये ब्रशेस जो मैंने आपको दिखा दिए, सॉरी, ये ब्रशेस जो हैं इनकी एक पूरा, ये ब्रशेस जो हैं इनकी आपको एक पूरी मिल जाएगी सारी आपको ये वैरायटी। आप जब चले जाएंगे मार्केट में तो आपको वैरायटी मिल जाएगी इन ब्रशेस की, और ये आपको काम देंगे। ये सारे इस तरह से सारों पे चाइनीज़ जो होते हैं बाज़ के ये गायब होते हैं, आपको मिलेंगे नहीं। मगर आप जब ब्रश लेने जाएंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि आप सारे ब्रशेस को, ख़ास तौर पे छोटे ब्रशेस को आप देखेंगे कि उनको यूं करके आप ज़रा रोशनी में देख लीजिए कि उनको कहीं पे कोई ऐसा हेयर जो है वो साइड पे नहीं निकला हुआ हो या आगे नहीं निकला हुआ हो। ये जो उसकी नोक है पूरी प्रॉपर नोक हो, इसमें कोई हेयर जो है इर्द गिर्द या साइडों पे नहीं निकला, वो डैमेज्ड नहीं हो, यानी कि इधर से कोई हेयर निकल आया या वो निकल आया। उससे ये होगा कि जब आप पेंटिंग करने लगेंगे तो क्योंकि बाल ज़रा सा भी साइड पे निकला होगा ना तो एक और लाइन लग जाएगी पेंट की, जिसको आप मिटा नहीं सकेंगे बाद में। तो ये चीज़ आपने ख़ास तौर पे चेक करके लेनी है। अब तो वैसे खुले ओपन भी मिल जाते हैं, आप सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बड़ा ले लेते हैं, एक दरमियाना ले लेते हैं, एक छोटा ले लेते हैं ब्रश, तो वो आपका उतना ही ईजिली काम करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा ब्रशेज़ आपको 4-5 ब्रशेज़ अगर आप ले लेते हैं तो दे वुड डू। आपको इतने ज़्यादा ब्रशेज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो क्योंकि ज़्यादा पेंटिंग करता रहता हूँ तो मैंने उसमें यह कि कुछ ऐसे बाद जब ब्रश जो है उसके जो बाल हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो फिर यह है कि उसको चेंज कर लिया जाता है, या मैं उसको फेंक देता हूँ और नया ब्रश जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। अच्छा, एक वैरायटी जो है उसमें वो ये वाली वैरायटी है। ये वैरायटी जब यूज़ की जाती है, जिस तरह से ये है, ये आप देख लीजिए, ये मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है। ये आपको जब आप घास बनाने लगते हैं किसी जगह पे, ये बड़ी पेंटिंग्स के लिए बड़े सारे ब्रश यूज़ होंगे, छोटी पेंटिंग्स के लिए अगर आपने इसको यूँ भी करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा यूँ करके आप इसको ज़्यादा फैला सकते हैं और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अदरवाइज़ ये है कि आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो यूँ करके आप घास के, या जो जिस तरह कॉनिफरस ट्रीज़ हैं, जिस तरह से ये पाइन ट्रीज़ हैं, तो उनके पत्ते नीडल शेप में होते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं उनको। तो ये उसके लिए काम आते हैं। या ग्रास के लिए आप जो है इसको यूँ करके, ग्रास जो है वो ज़्यादा इकट्ठी एक ही टाइम में बन जाती है, बजाय इसके कि आप जो है वो एक एक लाइन जो है वो लगाएं। तो ये आपके जो है ब्रशेस की पूरी इसमें आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि आपका इकट्ठा जो है काम हो जाएगा और पेंटिंग कंपैरेटिवली आपकी आसान हो जाएगी। तो इसमें कई आपको साइज़ और शेप्स मिलेंगी। ये साइज़ है, जिस तरह ये साइज़ है, ये सेट है पूरा। तो ये साइज़ है, ये छोटा साइज़ है थोड़ा, और ये 2 साइज़ ये भी हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है साइज़ आपको मिल जाएंगे 5-7 ब्रशेस के। उसके बाद जो है, जो ये वाला ब्रश था ये मैंने अलग लिया था, ये बाहर का ब्रश है। तो इसका ये है कि थोड़ा सा ब्रिस्टल्स आपको जो ये चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे आपको क्वालिटी में मिलेंगे, और इससे जो है आप बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जितना आप बड़ी पेंटिंग बनाने जा रहे हैं तो उतना अगर आप बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे तो आपको उतना ही फ़ायदा होगा। अगर आप छोटा ब्रश यूज़ करेंगे तो वो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा उसका। मसलन ये देखिए कि जिस तरह मैंने बड़ी पेंटिंग्स बनानी है तो उसके लिए फिर ये ब्रशेस का सेट है। ये बहुत बड़ा है, इसके जो आगे से ये आप देख लें कि इसमें पानी ज़्यादा जज्ब हो जाएगा और आप ज़्यादा एरिया पे उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ये ब्रशेज़ हैं, अब ये इनकी वैरायटी ये है कि कुछ ब्रशेज़ ऐसे हैं जो कि कंपनी है मैरी कंपनी, और उसके मैंने यूज़ किए थे, मंगवाए थे। इनमें मुख्तलिफ साइज़ थे। ये भी आपको डिफरेंट वैराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। आप नेट पे भी पता कर सकते हैं और वैसे भी पता कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि ये सेट है इनका ब्रशेज़ का। तो ये भी आपको ये है कि ज़रा एक्सपेंसिव वाले थे थोड़े से, आप सस्ते भी मंगवा सकते हैं। मुख्तलिफ वैराइटीज़, क्योंकि सस्ते में ये होगा कि आपको थोड़ा सा ये अनफॉर्चुनेटली आपके साथ प्रॉब्लम होगी कि उसमें कहीं ना कहीं बाल जो है वो ख़राब होंगे और आपकी पेंटिंग्स जो है ख़राब होने का चांस ज़्यादा होगा उसमें। ये हो गए। और ये फिर आपको जो है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो आपको इन ज़ीरो ब्रशेज़ की पड़ती है। 0, 001 इस तरह से मुख्तलिफ जो इनके बहुत सबसे छोटा से उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो मुख्तलिफ इसकी जो है ब्रशेज़ की जो है क्वालिटीज़ होती हैं और इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। ये आप देखिए, ये 3 साइज़ आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। मगर इसके साथ ही कुछ ब्रशेज़ होते हैं जिनको आप कहते हैं लाइनर ब्रशेज़। ये बहुत ही बारीक होते हैं। जब आप इसको अगर वैसे सामने आके देखें भी, ये तो इस पे आ रहे हैं तो थोड़े से इनका ये जो साइज़ है बड़ा आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ये
ये साइज़ है, ये इसका, ये देखिए बिल्कुल बारीक सा इसमें हो सकता है कि आपको शायद इतना नज़र ना आए क्लियरली। ये बहुत ही बारीक, बहुत बारीक है। ये लाइनर ब्रशेस कराते हैं, जो आपने लाइंस लगानी होती हैं, कहीं ये बाल बनाने हैं आपने, बिल्कुल बारीक बाल बनाने हैं, तो उसके लिए फिर ये ब्रशेस यूज़ होते हैं, इनको लाइनर ब्रशेस कहा जाता है। ये बहुत ही बारीक हैं और लंबे हैं, पानी भी जज़्ब कर लेते हैं थोड़ा सा, और यह कि आप जब बाल बनाते हैं तो एक एक बाल जो है उसकी शेप इसमें आ जाती है। ये ब्रशेस जो हैं ये जर्मन ब्रशेस हैं, जो यहाँ पे सबसे पहले अवेलेबल होते थे, और ये तकरीबन 400 का आपको 450, अब मुझे नहीं पता है कि क्या रेट है क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया है, तो हो सकता है कि ये आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिले, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। तो आप ये है कि स्टार्टिंग में मेरा आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप बिगनर्स में से हैं तो आप इन ब्रशेस की तरफ ना जाएँ, क्योंकि आप जब करने लगेंगे तो आपको पता नहीं होता, आप ज़्यादा ज़ोर से अगर ब्रश को पेपर पे रगड़ना शुरू कर दें, या आप ज़्यादा ज़ोर से उसको साफ़ करना शुरू कर दें पानी के अंदर, पानी के जो आपने ग्लास लिया हुआ है या कुछ भी आपने जो पानी का कोई भी आपने कंटेनर लिया हुआ है, तो उसमें आप जो है अगर जब साफ़ इसे ज़ोर से करेंगे तो वो एक ख़ास तरीके से साफ़ करना होता है ब्रश को। अगर आप उसे बहुत ज़ोर से रगड़ेंगे तो फिर ये होगा कि वो ब्रिसल्स उसके जल्दी ख़राब हो जाएंगे, और अगर आप उसको बहुत सॉफ्टली उसको आप करेंगे, आप पानी में सिर्फ पानी में हिला देंगे और नीचे उसको एंड पे आप नहीं, उसको जो उसका बेस है उस पर आप या साइडों पे आप नहीं लगाएंगे उसको थोड़ा सा, तो उससे ये प्रॉब्लम होगा कि प्रॉपरली उसके अंदर से कलर जो है, पिछला कलर जो आप कर रहे थे वो नहीं ख़त्म होगा। तो जब आप नया कलर उसमें ऐड करेंगे तो पिछले कलर का जो है शेड उसमें आ जाएगा, तो वो चीज़ आपके लिए फिर नुकसानदेह होगी। आपकी पेंटिंग जो है उसकी क्वालिटी वो नहीं आएगी, या आपकी पेंटिंग जो है उसके कलर्स जैसे आप चाह रहे हैं वैसे कलर्स आपको फिर नहीं मिलेंगे। तो होपफुली कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपने जो ब्रशेस की सिलेक्शन है उसमें किस तरह से आपने ये सारी चीज़ें करनी है। उसके अलावा आपको समटाइम्स जो है, अगर आप अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस जो कंपनी के लेते हैं, मसलन ये एक फेबर कैस्टल की बाहर की जो है पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स का सेट था, तो इसमें कम पेंसिल्स थी मगर इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसमें एक बुक दी हुई थी, ये पेंसिल्स का सेट है मगर इनकी पेंसिल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, शार्पनर दिया हुआ था, साथ इसमें ब्रश दिया हुआ था। अब ब्रश का देख लें, अगेन ये चीज़ है कि इसमें आप देख लें कि ये अगेन पॉइंटेड है, ये वो नहीं है, ख़राब नहीं है ब्रश। तो ये आप इस चीज़ को गौर कीजिए कि ये अच्छी क्वालिटी का ब्रश अगर आप बाहर से लेते हैं जो ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, फेबर कैस्टल जो कि पाकिस्तानी नहीं है, तो इसमें साथ जो है ये वाटर कलर बुक भी दी हुई है, और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की वाटर कलर बुक थी। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ा सा आपने ये चीज़ जहन में रखनी होती है कि जब आप वाटर कलर बुक ख़रीदने जा रहे हैं, अब ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि जो आपने किस तरह से सिलेक्शन करनी है इनकी, ये जो आपके समझ लें ब्रशेस हैं, तो ब्रशेस जितने अच्छे होंगे उतनी आपको चीज़ें जो हैं उनकी क्वालिटी आपको, या जो भी चीज़ें आप देखना चाह रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। अब इसमें एक चीज़ मैं और दिखाता चलूँ आपको कि ये ये वाला था विंस्टन न्यूटन का, जो मैंने आपको बताया था, तो विंस्टन न्यूटन का ये देख लीजिए, छोटा सा ही बिल्कुल है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव वाले जो हैं ये कलर्स हैं, ये आप बेशक बिगनिंग में ना लें। ये देखिए, ये विंस्टन न्यूटन में भी जो इसका ब्रश था वो इस तरह से था, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस आपको हैं जो आपको अवेलेबल हैं। तो आप इनकी तरफ स्टार्टिंग में बेशक ना जाइए, आप चाइनीज़ ब्रशेस ले लीजिए। और कुछ ब्रशेस ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि कराची या लाहौर में हो, मगर मेरी नज़र से नहीं गुजरे अब तक। उनकी क्वालिटी ये है कि वो स्क्विरल के या मुख्तलिफ जानवरों के ब्रशेस से बनते हैं, तो वो थोड़े से ये होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बाल होते हैं, और उससे जो है क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। वो पेपर को, आपका पेपर नहीं फाड़ते हैं। मैं आपको उसका भी टेक्निक्स बताऊंगा कि पेपर जो है वो आप अगर आप उसको ज़रा सा भी ज़्यादा, क्योंकि इसके जो चाइनीज़ ब्रशेज़ हैं इनका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि जब आप इनको, क्योंकि बाल इनके थोड़े से जो नायलन है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो जब आप पेपर पे 2-4 दफ़ा इस तरह करते हैं तो समटाइम्स पेपर के छोटे छोटे बिट्स उतरने शुरू हो जाते हैं। तो आपने बहुत केयरफुल रहना होता है वाटर कलर पेंटिंग्स में कि आपने ये ब्रशेज़ जो है उनके वो चीज़ ना उतरे। फिर एक ये सेट था आर्टिस्ट ब्रशेज़ का, ये आर्टिस्ट ब्रशेज़ का सेट है, ये मैंने मंगवाया था तकरीबन 2500 की रेंज में था या 2200 की रेंज में था, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो इसमें जो है उन्होंने एक ये फ़ोन दिया हुआ था जिस पे आप ब्रश को जो है यूज़ कर सकते हैं। वाटर कलर्स के कुछ पोस्ट कार्ड्स दिए हुए थे जिनको आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। एक पेंसिल थी, और उसके बाद ये मुख्तलिफ इसमें जो है ब्रशेज़ का, सॉरी,
मुख्तलिफ ब्रशेज़ का एक सेट था पूरा, जिसको आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें तकरीबन तमाम जो वैरायटी थी ब्रशेज़ की, वो सारी वैरायटी आप ये देख लीजिए कि सारी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। डिफरेंट शेप्स में उनके कुछ कट वाले हैं, जिसमें ये कट वाला ब्रश है, इसके ऊपर थोड़े से कट्स लगे हुए हैं ऊपर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कि ये कट्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो समटाइम्स आपने जिस तरह लाइन्स बनानी होती हैं, कुछ बनानी होती हैं, तो उस तरह से हो जाता है। कुछ ब्रशेज़ ऐसे होते हैं कि जिसमें आपने जिस तरह ट्री की वुड्स का बनाना होता है, कुछ बनाना होता है, जिस तरह आपने थोड़ी सी एक शेप देनी होती है, तो आप इस तरह से करके शेप दे दें। तो ये मुख्तलिफ जो हैं, ये सीधे भी होते हैं बाज़, ये देखें अब ये इसकी शेप इस तरह से है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का इसके नालिन यूज़ हुआ है कि इसके अंदर जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि इसमें जो बारीक वाले ब्रशेज़ हैं, जिस तरह से जो छोटे ब्रशेज़ हैं, जिस तरह ये गोल वाले भी ब्रशेज़ दिए हुए हैं इसके बीच में, तो इनकी क्वालिटी ये है कि इसमें पानी अच्छी तरह से, या बाहर के जो जर्मन ब्रशेज़ हैं या कोई भी, या विंस्टन न्यूटन के हैं या कोई, तो इनके अंदर पानी जो है ये बहुत अच्छे तरीके से जज्ब हो जाता है। और ये ज़्यादा पानी जब आप पेपर पे इसको लगाते हैं तो ये ज़्यादा पानी बाहर नहीं निकालते, ये थोड़ा पानी बाहर निकालते हैं, और आपकी पेंटिंग जो है उसमें ख़राबी के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं, कि ख़राब नहीं होती है वो जल्दी। तो ये आपने थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जिनको आप अगर देख के चलेंगे, जितना आप ज़्यादा ज़ाहिर है पैसे डालेंगे, गुड़ डालेंगे, उतना मीठा होगा। तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आपने थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं करना व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर सिलेक्शन ऑफ वाटर कलर्स, या जो आपके ब्रशेज़ हैं। तो ब्रशेज़ के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जितना आपका अच्छा ब्रश होगा, आपका काम उतना ही अच्छा होगा। उसके अलावा जो है, फिर अब मैं आपके पास जो है आपको डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा सा पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वाटर कलर्स तो हमने, जो ब्रशेज़ भी हमने देख लिए, और हमने जो है वाटर कलर्स के ऊपर भी बात कर दी कि वाटर कलर्स कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। एंड नाउ विल गो फॉर द पेपर। एक स्केच बुक जो यहाँ पे पहले अवेलेबल नहीं होती थी भावलपुर में, अब अवेलेबल है थोड़ी बहुत। तो उसमें एक जो स्केच बुक है आपको सिंपल मिलेगी, ये वाली, जिसमें आपको बिल्कुल प्लेन पेपर मिलेगा, बहुत सॉफ्ट पेपर मिलेगा। ये होती है असल में ड्राइंग की, ये पेंटिंग इस पर हो जाएगी, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक तो ये कि पेपर मुड़ना शुरू हो जाता है। जब आप इस तरह के पेपर पे पेंटिंग करते हैं तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, पानी क्योंकि लगेगा, पानी लगेगा तो पेपर थोड़ा सा यूँ फोल्ड कंडीशन में आ जाता है, या समटाइम्स जो होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसका जो खूबसूरती है, शेप है, जो प्लेन शेप है, वो ख़राब हो जाती है। गो पेंटिंग हो जाती है इस पर भी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग हो जाती है अगर आपको थोड़ा सा तजर्बा है तो। और अगर तजर्बा नहीं है तो डोंट गो फॉर दिस पेपर। ये थोड़ा सा आपको ये है कि इस पर जो है पेंसिल स्केच या चारकोल पेंटिंग्स जो हैं, या जो आपकी हैं, तो ये आपकी अच्छी बन जाएंगी। जिस तरह से ये चारकोल प्लस पेंसिल पेंटिंग जो स्केच है हॉर्स का, या आप ये देख लीजिए कि नेक्स्ट जो है, तो ये बहुत अच्छी बन जाएंगी। उसके अलावा जो है अगर आप इसके ऊपर जाना चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है, इसका स्मूथ बिल्कुल होगा, तो इस पर यह है कि पेंसिल वर्क जो है बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। चारकोल वर्क, ये चारकोल से बनी हुई है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। मगर अगर आप इसको पेंटिंग के लिए यूज़ करना चाहेंगे तो इट विल नॉट बी वेरी गुड। तो ये इसमें मैं कुछ पेंटिंग्स की हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मगर ये है कि आपको इसको थोड़ा सा कोशिश करें कि आप अवॉइड कीजिए। मैं नेक्स्ट जो है अपना लेक्चर, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि पेंटिंग्स जो मैं स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा। अब हम आते हैं दूसरे, तो ये वाला पेपर जो था, ये भी वही पेपर था। ये पहले जो है ये यहाँ पे अवेलेबल जो होती थी, जो स्केच बुक्स होती थी, ये बहुत वीक किस्म की होती थी, इसमें पेपर अच्छा नहीं होता था। तो आई हैड टू गो काइंड ऑफ फॉर समथिंग लाइक दिस, कि ये बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे पेपर नहीं मिला यहाँ पे। फिर ये था कि जब यहाँ पे थोड़ा सा, फिर ज़रा मैंने वेंट टू इंग्लैंड में, इंग्लैंड जाने के बाद जब मैं वापस आया तो फिर यहाँ पे कुछ स्केच बुक्स अवेलेबल थी। अब उसमें भी कई वेराइटीज़ हैं स्केच बुक्स की, तो उस पर भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो ये बारीक पेपर जो है, ये तो आपने कोशिश कीजिए कि आप ना लें। अब ये इंग्लैंड जाने से पहले मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, ड्रॉ की थी, ये देखिए। अब इसमें जो है ये सिंपल पेपर पे बनाई हुई है, जो आम पेपर होता है, जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह प्लेन पेपर है सिंपल। तो ये ऑटम की पेंटिंग थी। ये मैंने लेक डिस्ट्रिक्ट जो है, वर्ड्सवर्थ की लेक डिस्ट्रिक्ट, उसकी जो है पेंटिंग बनाई थी। ये पिक्चर को देख के मैंने बनाई थी। और ये जो थी अगेन, ये एक पेंटिंग थी जिसको मैंने देख के ये पेंटिंग बनाई थी। तो आप गौर कर सकते हैं। मगर इसमें अब एक चीज़ मैं आपको जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बताना चाहूँगा कि वाटर कलर्स में एक पॉइंट जो आपने जिसको इग्नोर नहीं करना, या जिसको आपने वो नहीं करना, कि पेंटिंग्स जो हैं, अच्छा पहले हम उस पर बात कर रहे हैं, उसके बाद हम वाटर कलर्स पे आते हैं।
तो ये देखिए कि अब इसमें एक तो ये है कि स्मूथ, ये इन्होंने जो फेबर एंड कैस्टल इन्होंने दिया था बहुत स्मूथ पेपर है इसका। इसके ऊपर आप ब्रश फेरेंगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्रश चलेगा, मगर पेपर जो होता है इसका थोड़ा सा जो वाटर कलर पेंटिंग का जो पेपर होता है ये थोड़ा कार्ड टाइप पेपर होगा, ये प्रॉपरली मोटा पेपर होगा, ये कार्ड टाइप पेपर होगा, ये आपको बहुत बारीक पेपर नहीं मिलेगा। जिस तरह से एक पेपर जो बुक का पेपर होता है, जिस तरह से एक नोटबुक का पेपर होता है, जिस तरह से आप नोटबुक्स यूज़ करते हैं, उस तरह का पेपर नहीं होगा, ये थोड़ा कार्ड टाइप पेपर होगा, ये थोड़ा मोटा पेपर होगा। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है इसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। अब ये देखिए कि ये छोटी जो है स्केचबुक है, अब इस पे देखिए ये पेपर जो है ये मोटा पेपर है, इस पे जो पेंटिंग बनेगी ये देखिए कि पेंटिंग बनी हुई है, तो ये इस पे पेपर जो है वो थोड़ा सा मुड़ता तो ज़रूर है ये, मगर इतना ज़्यादा नहीं मुड़ता। जब आप उसको करेंगे तो बिल्कुल यूँ समटाइम्स यूँ फोल्ड होना शुरू हो जाता है, यूँ होना शुरू हो जाता है, या वो ऊपर नीचे इस तरह होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे ज़रा से ज़्यादा पानी लगा। क्योंकि वाटर कलर्स में 2 टेक्निक्स होती हैं, वेट एंड वेट और वेट एंड ड्राई। तो वेट एंड वेट में ये होता है कि आप पहले पेपर को गीला कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर आपने जो है ना वाटर कलर कर देते हैं। और जो ड्राई है उसमें ड्राई टेक्निक में होता है कि आप डायरेक्टली ड्राई पेपर पे जो है ब्रश के अंदर पानी डाल के और उसी से आप जो है वो ब्रश के अंदर पानी होता है या ज़्यादा पानी से आप जो है उसको बना देते हैं, या आपने कम, जहाँ पे आपने कोई पिक्चर बनानी है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा फिर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो मैं आपको वक्त के साथ बताऊँगा, तो ये आपको फ़ायदा देंगी। तो इसके अलावा जो है इसमें कुछ चीज़ें ज़ाहिर आप वक्त के साथ ही सीखते हैं। अब मैं आपको जो बताया था पैलिकन के जो कलर्स हैं, आप ये देखिए, ये पैलिकन से मैंने बनाया था, ये चीज़ जो है ये देखें पैलिकन से बनी हुई है। ये जब ये ड्राई होता है तो इसकी लुक जो है वो इस तरह की हो जाती है, थोड़ी सी डल, जो कि असल लुक नहीं थी। ये देखिए पीछे जो है ये सारा का सारा जो है ये पैलिकन से बनाया था, पैलिकन के कलर्स से। और इसके अंदर आप देख लें कि क्वालिटी जो है वो कितनी घटिया क्वालिटी है पैलिकन के वाटर कलर्स की। ये जो है जो बर्ड बनाया हुआ है, ये मैंने दूसरे कलर्स यूज़ किए थे, इसमें मुख्तलिफ थे, जो कि गिटार के भी यूज़ किए थे और थोड़े से मैंने, तो ये भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वालिटी आप नहीं कह सकते हैं गिटार की। मगर अगर आपको मैं दिखाऊं कोई पेंटिंग जो कि थोड़ी सी जिस तरह से गिटार के कलर्स में, ये गिटार के कलर्स की पेंटिंग है, ये देखिए ये बर्ड के जो है ये थोड़ा सा बेहतर कलर्स यूज़ किए हुए हैं, जो कलर मैंने लगाया था वही कलर रह गया, चेंज नहीं हुआ उससे। और आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे कलर्स हैं जो कि आपको आइडिया हो जाएगा जिनसे कि किस तरह से होता है। ये देखिए ये पेंटिंग है, तो इसमें आप देखें कि कितने बहुत ही ब्राइट ब्रिलियंट और खूबसूरत कलर्स हैं ये। तो ये कलर्स जो हैं आपको गिटार में भी, ये गिटार बहुत बुरी कंपनी नहीं है, गिटार आप गिटार की तरफ जा सकते हैं। तो ये पीछे दरख्तों के कलर्स देखें कि जो पत्ते, उसमें पत्ते, आप पत्ते पे अगर गौर करें और इसके अगर आप उस पर लीफ पे गौर करें तो आपको फ़र्क पता लग जाएगा कि ये देखें जितनी भी आप लाइंस बना लें, कुछ बना लें, वो खूबसूरती नहीं होती। जब ड्राई होता है तो बिल्कुल चेंज लुक हो जाती है। अब इस पर अगर मैं पानी लगा दूँ तो इसकी लुक जो है इसी तरह की डार्क पत्तों वाली हो जाएगी, मगर ये असल में नहीं हो रहा, तो इस तरह की खूबसूरती नहीं है। जैसा अब ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि फेबर एंड कैस्टल जो पेंसिल्स हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैंने इस पर यूज़ किया था, और ये देखेंगे इसका इफेक्ट जो है बहुत बुरा हो गया, बहुत ड्राई और अजीब सी डल सी लुक हो गई इसकी, जबकि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ थोड़ी सी, अब आप इस चीज़ की तरफ गौर करेंगे कि जितना आप थोड़ा सा एहतियात से यूज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा। अब ये चेक कीजिए, इसमें जो है बैकग्राउंड जो है ये वेट एंड वेट टेक्निक पे बना हुआ है। पहले वेट कर दिया उसको, उसके बाद जो है उसके ऊपर मैंने शेडिंग की है थोड़ी सी और पत्ते वगैरह, और ये बर्ड जो है फिर ये अलग से बनाया जाता है। तो ये मैं आपको तरीके फिर बताऊंगा जब आप इसकी तरफ आएंगे। ये भी वेट एंड वेट टेक्निक में है, मगर ये देखिए कि पीछे जो है बैकग्राउंड जो है ये उस तरह से बनाया, और फिर चिड़िया जो है जो बर्ड बनाया ये मुख्तलिफ जो है ट्री पे बैठी हुई है। तो ये इस तरह से ये आपको वक्त के साथ जो है सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। यू डू नॉट नीड टू बॉदर अबाउट दैट। ये देखिए ये जो है हिप्पो बर्ड, तो इसमें आप देखें कि ग्रास है और ऊपर जो है ये बर्ड बैठा हुआ है, और पीछे जो है इसके ये सारा बैट एंड बैट टेक्निक में है। और फेबर एंड कैस्टल में मैंने एक चीज़ बनाई थी जो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये बर्ड जो है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ये वेट एंड वेट टेक्निक में है। अब बर्ड देखें बिल्कुल ऐसे सामने लगता है कि बर्ड जो है सामने बैठा हुआ है, पीछे उसके वो है, या दूसरा इसका जो है ये आप देख लीजिए कि ये बर्ड जो है ये बैठे हुए हैं और पीछे जो है बैकग्राउंड थोड़ा सा
डल हो जाता है। ये सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस के साथ सीखी और प्रॉब्लम्स हुई जो मुझे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड जो है आप गौर कर लीजिए, ये थोड़ा सा देखें। ये बैकग्राउंड जो है, इसमें एक पॉइंट जो है वो क्या मैं आपको बताना चाहूँगा, वो क्या है कि ये मैंने फेबर एंड कैस्टल की पेंसिल्स से बनाया है। ये पेंसिल से बना के उसके बाद जो है इसको मैंने बैकग्राउंड की शेप दी है। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से बनाया जाता है, और इसमें जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उनके ऊपर भी हम थोड़ा सा गौर करेंगे। अब इसका आपने होपफुली कि आपने इसका जो मटेरियल है वो आपने चेक कर लिया होगा। ये देखिए, ये लाइक इट्स हार्ड वन, ठीक है। और ये उसका जो है ट्रेस पेपर जो है, ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है ये, और ये हार्ड वन है। तो ये कार्ड टाइप होता है। तो इस तरह आपने इसमें ये थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ गौर करना है। अच्छा, अब इसमें कई वेराइटीज़ आपको मिलेंगी। एक मिलेगी आपको A3 वेराइटी। A3 का मतलब क्या है कि इसमें जो है ये थोड़ा सा पतला पेपर होगा, और होगा ये भी वाटर कलर के लिए, मगर ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा एहतियात से यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, अब इसका टेक्सचर आप देख लें, ये थोड़ा सा मोटा ज़रूर है, मगर इतना मोटा नहीं है कि आप इसके ऊपर जो है वो पेंटिंग जब बनाएंगे तो थोड़ा बहुत अगर फटना शुरू हो जाए तो नीचे से ये ना होना कि पेपर पूरा ही नीचे से सुराख हो जाए उसमें। तो आपने थोड़ा सा एहतियात से यूज़ करना होता है। तो स्केच बुक तो ज़रूर लिखा हुआ होगा इस पर आपको, मगर ये है कि ये थोड़ा सा जिसे आप कहें कि थोड़ा सा वीकर उसमें आएगा। अच्छा, इसी तरह से एक ये बुक है स्केच बुक। इसमें भी आप देखें कि पेपर जो है वो अगेन इट्स लाइक हार्ड वन, ट्रेस पेपर है। और ट्रेस पेपर के बाद ये आप देख लीजिए, तो ये पेपर हार्ड है, तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक चीज़ जो होती है इसमें, अब कोल्ड प्रेस्ड होता है और हार्ड प्रेस पेपर आपको मिलेगा, जो हॉट प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस पेपर। और इसमें वैरायटी जो है एक मज़ीद आती है A4 वैरायटी, A4 ये आपको मिलेगी। तो A4 ज़्यादा बेहतर है इसमें A3 के नस्बत। तो अगर आप A4 लेंगे, 300 ग्राम्स होता है इसमें। मुख्तलिफ ये ग्राम्स जितने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं उसके हिसाब से इसका जो है वो 140 LB है कि प्रेशर इस पर कितना डाला गया है और किस तरह से बना है। कॉटन के बने हुए पेपर्स होते हैं, और एक वुडन पेपर्स भी होते हैं, उसमें थोड़े से वो हार्ड होते हैं। कॉटन पेपर्स में ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो अब इसमें जो है मैंने जो पेंटिंग बनाई थी, तो इसमें आप ये देखिए कि ये पेंटिंग है, और इसका टेक्सचर जो है ये आप गौर से देख लीजिए इस पेंटिंग को कि इसमें कितना खूबसूरत जो है ये इसका जो टेक्सचर है वो आया है। किस तरह से ये मैंने बनाई थी विंसर एंड न्यूटन के कलर्स से। इसमें आप बालों के शेड्स भी देख लें कितने क्लियर जो है, और खूबसूरत बालों के शेड्स आए हैं। बॉडी के शेड्स भी आप देख लीजिए, और घास का भी, और साथ ही साथ जो है ये जो आप उसका जो ड्रेस का शेड है, अब शेड्स हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि आप अगर गौर कीजिए तो इसमें ये देखेंगे आपके ये कलर्स बहुत अरसे बाद पड़े रहने के बाद भी चेंज नहीं होंगे। ये कलर्स वैसे के वैसे रहेंगे। ये दूसरी उसकी जो है सेट बनाया था, तो ये दूसरी पेंटिंग थी। इसमें भी आप देखिए कि कलर्स जो हैं ये कितने जो है खूबसूरत कलर्स हैं, और इनमें शेड्स आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि दे आर वेरी ब्यूटीफुल शेड्स। ये देखिए, फिर थोड़ी सी ये मैंने बनाए थे जो सकुरा के ट्रांसपेरेंट वाटर कलर्स हैं। इनकी भी आप देखें क्वालिटी किस तरह से है और कितने नीट हैं ये कलर्स। और जो बैकग्राउंड है अगेन ये मैंने उसी तरह से बनाया था जिसको मैंने कहा था कि फेबर एंड कैस्टल की पेंसिल्स से थोड़ा सा पेंसिल से शेडिंग करके, और उसके हिसाब से मैंने ये बैकग्राउंड दिया था इसको। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। अब इसका पेपर जो है ये भी अगेन आप देखें तो ये एक्सपेंसिव बुक है, और इसका पेपर भी देखें A4, दैट्स काइंड ऑफ हार्ड वन, ये सॉफ्ट पेपर नहीं है। तो इसी तरह से जो एक और बुक थी, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट, तो उसके भी पेपर इसी तरह से हार्ड थे। मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर में दिखा दूंगा इंशाल्लाह वो बुक भी, और उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी पेपर्स जो हैं वो बहुत हार्ड वन हैं, और उनके ऊपर पेंटिंग बहुत अच्छी बनती है। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता चलूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। वाटर कलर पेंटिंग्स में कुछ टेक्निक्स जो आपको बताई जाती हैं या मुझे बताई गई थी कि जी एक तो ये है कि पेपर जो है वो पीछे से नज़र आना चाहिए। पेपर आपको ये नहीं होना चाहिए कि पेपर आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो इस पे बहुत ज़्यादा जो है वाटर कलर के जो पेंटिंग करने वाले हैं उनकी ये
वो होती है, डिज़ायर होती है, या उनका कहना ये होता है कि जी आपका पेपर लाजमी नज़र आए। पेपर नज़र नहीं आएगा तो आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं है, या उसको जो अच्छे पेंटर्स हैं वो आपकी पेंटिंग को अच्छा नहीं मानेंगे। बट मैं समझता हूँ कि पेंटिंग को खुद मैंने उसमें कई लोगों की टेक्निक्स देखी, बाहर के जो लोग हैं उसमें वो कई दफ़ा बहुत थिक पेंट करते हैं, वो करते हैं, तो वाटर कलर्स के अंदर भी ये चीज़ें टेक्निक्स उन्होंने इस्तेमाल की हैं। मैं थोड़ा सा ये समझता हूँ कि पेंटिंग को अच्छा नज़र आना चाहिए, अगर उसमें कहीं पे आपको पेपर नज़र नहीं भी आ रहा तो डजेंट मैटर, क्योंकि मुझे वो जो पेंटिंग्स है मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसमें वो मुझे बहुत अट्रैक्ट नहीं की। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप वाटर कलर्स के पेपर्स जो आप यूज़ करते हैं ना, तो आप यूज़ करने लगेंगे तो उसमें जब आप पेंट्स करेंगे तो आपको नज़र बेशक नहीं आ रहे होते हैं वाटर कलर्स के जो पेपर्स होते हैं उसमें। एक तो ये होता है कि जो स्केच बुक जो मैंने आपको बिल्कुल बिगनिंग में दिखाई है जिसमें मैंने हॉर्स की तस्वीरें बनाई हुई थी, तो उसमें जो होते हैं ना वो बिल्कुल स्मूथ पेपर्स होते हैं जो आप स्केच बुक के लिए यूज़ करते हैं। उसमें कहीं ग्रेनी टेक्सचर नहीं होता है, कहीं पर सुराख नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जो वो स्मूथ एक जो आपको कलर है वो आपको मिलेगा। मगर जब आप उसको वाटर कलर पेपर पे यूज़ करेंगे तो वाटर कलर पेपर उस तरह से बिल्कुल प्लेन नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा सुराख भी आपको मिलेंगे और थोड़ा सा ये होगा कि वो थोड़ा रफ का टाइप होगा। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि जिस तरह एक स्मूथ पेपर होता है उस तरह का नहीं होगा, हल्का सा उससे स्मूथ से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो आपको जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वाटर कलर की जो बुक्स होती हैं। तो उसमें ये होता है कि जब आप पेंट करने लगते हैं कोई भी डार्कर शेड आप देते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ आपको गौर की करें कि यहाँ पे मैंने कोई बैकग्राउंड नहीं बनाया है इसको मैंने सिंपल ऐसे छोड़ दिया है, और साथ ही साथ जो है इसका भी नहीं बनाया, जो दूसरी पेंटिंग थी इसका भी नहीं बनाया था मैंने। मगर इसका मैंने जब बैकग्राउंड बनाया तो आप ये देखिए कि मैंने बहुत लाइट बैकग्राउंड दिया है, मैंने डार्क नहीं दिया। जब आप डार्क बैकग्राउंड देते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, वो ये आती है कि ये ग्रेनी लुक आएगी आपको। ये देखिए ये पेपर, ये ग्रेनिंग लुक क्यों आ रही है कि छोटे 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 ग्रेन्स मिलेंगे, ये देखिए। और इसका रीज़न क्या होता है ग्रेनी लुक का? ये रीज़न ये होता है कि पेंट जो होता है वो जब आप इसको फेरते हैं तो जहाँ जहाँ सुराख होते हैं वहाँ पे पेंट अंदर चला जाता है, सुराखों के अंदर चला गया, वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा वहाँ पे ये होगा कि वो लुक जो है थोड़ी सी वो ग्रेनी हो गई, या थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट आ गया, और जहाँ पे नहीं गया अंदर तो वहाँ पे कम इफेक्ट आया। तो उसकी वजह से ये होता है कि वो ऊपर नीचे होके पेंट, और जहाँ पे थोड़ा पेंट लगाया तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर आ जाएगा, लाइट शेड आ जाएगा बैकग्राउंड जब आप बनाने लगेंगे। और जहाँ पे पेंट जो है वो सुराखों के अंदर चला गया, छोटे छोटे पेपर के जो होल्स हैं यहाँ पे, तो वो वहाँ पे ये होगा कि वो डार्कर जो है वो कलर आ जाएगा। तो ये होता है कि इस पर या तो आप बहुत थिक पेंट लगाएं, थिक पेंट लगाएंगे तो फिर वाटर कलर्स के जो टीचर्स हैं वो ये कहते हैं आपको कि जी ये तो आपने पेंटिंग ख़राब कर दी, आपने उसको थिक कलर लगाया और जो है वो उसकी खूबसूरती ख़त्म कर दिया, या वो वाटर कलर पेंटिंग नहीं रही है तो ऑयल पेंटिंग टाइप जो है टच बन गया, क्योंकि ऑयल पेंट पे आप ज़रा थिक पेंट करते हैं। ये देखिए इस पर बहुत विजिबल और क्लियर हैं जो सुराख हैं, ये उन्होंने बहुत उसको बहुत करीब से क्लोज करके दिखाया। तो यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे आपको होल्स मिलेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे पेंट नहीं भी हुआ है तो ये होल्स मिल रहे हैं। अब ये कॉटन पेपर है, इस पे जो है मैंने जो वाटर कलर पेपर आपको दिखाया था, अब इस पे जब आप कोई चीज़ फेरेंगे, मसलन जिसपे मैंने ये गर्ल्स की जो पिक्चर्स बनाई हुई हैं, ये इस तरह का पेपर है, जब आप इस पर कोई चीज़ फेरते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि ये अब्जॉर्ब कर लेता है जल्दी। कुछ होते हैं जो कि देर से अब्जॉर्ब करते हैं पेपर, तो मुख्तलिफ पेपर्स की मुख्तलिफ जो है क्वालिटीज़ होती हैं, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ये भी आप वक्त के साथ सीख जाएंगे। ये देखिए जैसे जैसे ब्रश फेरता जाओ तो ये फ़ौरन के साथ जो है ये अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये पेपर एब्जॉर्ब नहीं करता। अब यहाँ पे ये लाइन आ रही है और ये ब्रश यहाँ पे उसने उठाया तो यहाँ पे ये देखिए डॉट बन गया पानी का। अब इसका आपने पानी को अगर ख़त्म करना है, यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि एक ही लाइन, एक ही स्मूथ लाइन रहे, तो इसका तरीका क्या है कि आप साथ टिश्यू पेपर रखें, ब्रश को जो है उस टिश्यू पेपर पे थोड़ी देर के लिए टच करें, वो सारा का सारा पानी जो है ब्रश से निकल जाएगा। ब्रश थोड़ा सा डैम्प रह जाएगा, मगर ड्राई, एग्जैक्टली ड्राई तो नहीं कह सकते, मगर थोड़ा सा कम जो है वो पानी उसमें रह जाएगा। फिर आप जब इसकी थोड़ी सी टिप इसके ऊपर टच करेंगे, हल्की सी बिल्कुल यहाँ पर टच कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली जो है पानी को जज़्ब कर लेगा, और फिर आपका जो है ब्रश वो बिल्कुल जो आपका वो ज़्यादा वहाँ पे पेंट आया हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये वही चीज़ है, अगेन ये वो देखिए आप कि ये इसको मैं अगर बड़ा करके आपको दिखा दूँ तो ये देखिए आप कि ये इसी तरह से है कि ग्रेन्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और फिर ये फ़ौरन का साथ जो है ये जज़्ब हो गया है। इसमें कहीं पे ये नहीं हुआ कि पानी ठहर गया हो, सुराखों में तो ऑब्वियसली चला जाएगा।
अच्छा ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये थोड़ा सा जो प्रेस्ड पेपर तो है, मगर ये है कि इसके टेक्सचर में आपको देखें कि वही चीज़ ग्रेनी लुक नज़र आ रही है। जहाँ जहाँ लाइट कलर्स हैं, लाइट शेड्स हैं, वहाँ पे आपको इतने ग्रेन्स नज़र नहीं आते। यहाँ पे देखें जिस मैंने लाइट कलर्स किए में पेंटिंग में, तो आपको ये ग्रेनी लुक नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा लाइटिश जो लाइट उसका शेड होगा वो आएगा। अब एक और बुक है जो कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा, वो यहाँ सामने मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो उसमें आपको एक और चीज़ जो है पता लगेगी कि वो खुरदरा पेपर था, बहुत ज़्यादा हार्ड तो था, तो उस पर जब आप पेंट करेंगे तो उस पर कहीं पे पेंट लगेगा, कहीं पे नहीं लगेगा, वो आप बहुत केयरफुली उसको करना पड़ता है, वो और तरीका होता है उसका। तो ये वक्त के साथ आप ये जो सारे जो उसके चीज़ें हैं वो सीख जाएंगे। इसमें देखें कि ये कहीं कहीं पेंट रह गया, कहीं कहीं अंदर चला गया, कहीं के बिल्कुल वहाँ पे जगह छूट गई है, क्योंकि रफ़ होता है पेपर, ज़्यादा रफ़ पेपर होगा तो उसमें आपको तभी अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी और केयरफुली आपको चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए। उसके बाद जो है फिर ये देखें कि ये वेट एंड वेट टेक्निक है, कि यहाँ पे ये मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरह से वेट एंड वेट टेक्निक में किस तरह से किया जाता है काम। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर ब्रश आप अच्छा नहीं लेते हैं, ब्रश अगर आप अच्छा लेंगे जिसकी पॉइंटेड जो है वो जैसे ही आप ऊपर उठाएं तो पॉइंट में बिल्कुल ऐसे नोक बन जाए उस ब्रश की जो टिप है, तो फिर आपको जो लुक है वो किस तरह से आएगी, ये देखिए ये बारीक लुक आ रही है। जब आप इसको दबाएंगे ब्रश को, बाल फैलेंगे, तो फिर ये लुक बढ़ जाएगी, इस तरह से मोटी हो जाएगी। और वैसे जो है अगर आप उसको ऊपर करके लगाएंगे तो बिल्कुल बारीक लुक आएगी, जिसको मैंने लाइनर की नाम दिया है। लाइनर तो बहुत ही बारीक होता है, तो मैं आपको दिखाया था। जबकि गंदा वाला ब्रश लेंगे तो उसके अंदर बारीक लाइन आप नहीं लगा सकते। फैला हुआ जिस तरह मैंने आपको दिखाया था जो ब्रश ये वाला है, अगर आप इसको लेंगे तो आप बारीक टच नहीं लगेगा, वो मोटी ही लाइन आएगी, बारीक लाइन नहीं आएगी। तो ये इस तरह के ब्रश मैंने इसलिए रख लिए कि इससे समटाइम्स जो होता है वो पैलेट्स जो होते हैं इन पे जब कलर्स लग जाते हैं, जैसे आप कलर्स ये हैं, तो मैंने अगर कोई कलर यूज़ नहीं करने हैं या कुछ भी है, मैं पैलेट को धोना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको इस ब्रश से रगड़ के साफ़ कर लेता हूँ। तो इजीली थोड़ी देर पानी डाल के रख दिया, उसके बाद इससे साफ़ कर लिया। या ऐसे ब्रशेज़ जो यूज़ नहीं करने हैं आपने, जो पुराने हो गए हैं, तो आप उनको फेंकें नहीं, कुछ बड़े ब्रशेज़ को, उनसे आपको पैलेट साफ़ करने में आपको जो मदद मिलेगी। तो ये आपका जो है थोड़ा सा एक काम आ जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप जहन में रखिए। उसके बाद आप देखिए कि अब मैं आता हूँ वाटर कलर पेंटिंग्स की तरफ, कि वाटर कलर पेंटिंग्स में अगर आप लैंडस्केप पेंटिंग करते हैं तो उसमें ये देखिए कि आपको, आप जितनी भी नेट पे वाटर कलर पेंटिंग्स देखेंगे तो उसमें एक चीज़ आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, कि यहाँ पे पेंटिंग्स जो हैं इसमें बैकग्राउंड देखें कि किस तरह से दरख्त बनाए हुए हैं, सिर्फ स्पॉट्स डाले हुए हैं, कहीं से कोई स्पॉट डाल दिए, कहीं से कोई स्पॉट डाल दिए। तो ये थोड़ा सा बस ट्रीज़ की जो है ये जो टहनियाँ हैं इनकी शेप बना दी। उसके बाद जो है बाकी सिर्फ ऐसे जनरल जो है, ये पिछला जो बैकग्राउंड वाला जो बैक में ट्री है, ये देखें आप, ये कितना एक, मुझे ये चीज़ जो है बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती, अनटाइडी सी लुक, मुझे आई डोंट लाइक इट। इसी तरह से अगर आप ये देखें पेंटिंग, तो इसमें भी आप देखिए कि गौर कीजिए कि बैकग्राउंड जो है ये किस तरह से है। ये वाटर कलर पेंटिंग्स, तो कहते हैं कि वाटर कलर पेंटिंग्स इस तरह की होनी चाहिए, जो कि आई डोंट लाइक दिस पेंटिंग्स। अब यहाँ पे देखिए ये पेंटिंग है, ये वाटर कलर पेंटिंग मैंने कुछ आप लोगों के लिए सिलेक्ट की थी कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये वाटर कलर पेंटिंग्स किस तरह से होती हैं और इनका टेक्सचर क्या है और किस तरह से ये दिखाया गया होता है, बैकग्राउंड, वो सारा कुछ। ये देखिए ये वाटर कलर पेंटिंग है। अब इसमें आप देखिए, गौर कर लें कि इसको किस तरह से अब आप जस्टिफाई करेंगे। मुझे बहरहाल इतनी अनटाइडी सी लुक और इस तरह की लुक जो है मुझे पसंद नहीं आती है। या मुख्तलिफ पेंटर्स की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है कि वो कहते हैं जी हमने ये बस एक डिफरेंट यूनिक लुक देनी है, हमने पेंटर की लुक देनी है, हमने फला देनी है। मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक पेंटिंग्स को पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये वाटर कलर पेंटिंग्स हैं। अब यहाँ पे फूल जो है बहुत कोई क्लियर फूल नहीं बनाए हुए, बस ऐसे उन्होंने स्पॉट्स डाल दिए, कहीं पे डार्क गहरे स्पॉट्स डाल दिए, कहीं पे हल्के स्पॉट्स डाल दिए। बर्ड्स को थोड़ा सा उन्होंने मेहनत से बनाया है, मगर बर्ड्स के अंदर भी आप देखें तो अभी बिल्कुल ये नहीं लगता कि ओरिजिनल बर्ड्स, आपको ओरिजिनल बर्ड्स वाली लुक नहीं आ रही है यहाँ पे। ये थोड़ी सी ओरिजिनल बर्ड वाली लुक है, मगर बैकग्राउंड में जब आप देखते हैं जो उसका ट्री है, तो वहाँ पे जो पत्तों का आप या फूलों की जो आप लुक देखेंगे, जो ब्रांचेस की लुक देखेंगे, तो वो आपको ओरिजिनल नहीं मालूम होगी, थोड़ी सी डल होगी। या बाज़ जो है वो इस तरह भी करते हैं कि थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी चलाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे पेंट जो है उसको छींटे मार दिए। तो ये अब हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। देखिए यहाँ पे पर उसके नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ एक उसको लाइंस फेर के उसको वो करके उन्होंने कंप्लीट कर दिया पिक्चर। अब ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ पे उसने वाइट कलर पे कुछ भेरा ही नहीं है, बिल्कुल वाइट ही रहने दिया है और बिल्कुल अजीब व गरीब सी
तो मुझे ये वाला आर्ट जो है कभी अट्रैक्ट नहीं किया। मैं कहता हूँ कि अगर आपने बनानी है पेंटिंग तो आप इतनी खूबसूरत बनाएं कि लोग ये थोड़ी सी काबिल ज़िक्र बेहतर है उसकी बाकी पेंटिंग्स की निस्बत, मगर इससे भी ज़्यादा जो है मेरी पेंटिंग्स जब मैं करता हूँ, ये देखिए, तो वो थोड़ी सी वो ज़्यादा बेहतर मुझे फील होता है कि वो ज़्यादा बेहतर मैं कर लेता हूँ। ये देखें, अब ये बिल्कुल खास बनाई हुई है, तो नीचे देख लें बिल्कुल स्प्लैशेस डाले हुए हैं, और ऊपर भी जिस तरह से हैं फूल भी देखें तो बिल्कुल क्लियर कोई फूल नहीं है, ऐसी लाइंस मार दी और उनको एक पेंटिंग दे दी, पेंटिंग का टच दे दिया। ये देख लीजिए, इसमें देख लीजिए कि ये पेंटिंग है, थोड़ी सी डिटेल्ड ज़रूर है, मगर इसमें भी आप देखें कि पिछली जो ट्रीज़ हैं उसके दरख्त के पत्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे हल्का हल्का पेंट फेर दिया गया। ये देखिए, अब ये एक पेंटिंग है जो कि ड्रैगन फ्लाई की मोस्ट प्रॉबली, तो ये भी देखें कि आप किस तरह से है कि इसमें स्प्लैशेस डाल के थोड़े थोड़े छींटे डाल दिए उसके कलर्स के। ये थोड़ा सा उन्होंने ब्राइट बनाया है, मगर स्टिल जो है इसमें जब मैं अपना वाला अगर कोई दिखाऊँ आपको तो आपको आइडिया होगा कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं। पर उसने बनाए हैं थोड़े से, यहाँ पे परों की शेप दी है, मगर यहाँ पे देखें तो बिल्कुल उसने जो है ये परों की शेप ज़रूर दी है, मगर ये है कि कंपैरेटिवली उन पेंटिंग्स से बेहतर है वाटर कलर में। अब यहाँ पे देखिए अगेन ये पेंटिंग है, इसमें भी आप देखें कि बहुत मिक्सिंग है कलर्स की, साइकिल के पीछे इधर उधर ये थोड़ा सा जिस तरह से बहुत आई डेंट फील काइंड ऑफ कि इसमें कोई अट्रैक्शन मुझे नहीं लगी। अब ये पेंटिंग देखेंगे आप तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखें वाइट रह गया, ये पेपर वाइट रह गया, ये यहाँ से वाइट थोड़ा सा रह गया। ये जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये इस पे पेंट हुआ हुआ ही नहीं है, यहाँ पे उसने छोड़ दिया हुआ है, और यहाँ पे भी जो है नीचे भी यहाँ पे भी थोड़ा सा वाइट टच रह गया, और इस साइड पे भी थोड़ा सा वाइट टच रह गया। तो और इसमें जो बर्ड्स दिखाए हुए हैं तो बर्ड्स भी आप देख लें कि सिर्फ लाइंस लगाई हुई हैं, उसने कोई बर्ड्स की जो है प्रॉपर शेप नहीं दी हुई है। तो ये चीज़ जो है आप इसको गौर करें तो आपको आइडिया होगा। थोड़ी सी जो फ्रंट पे चीज़ें हैं जिस तरह से वुड है तो इसको थोड़ी सी उसने शेप दे दी है, पीछे जो चीज़ें हैं बस वो ऐसे जिस तरह एक पेंटिंग तो उसने बना दी, मगर इसमें जो है रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं दिया। ये देखें आप, ये अगेन ये चीज़ है, आप इसको गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें कितनी मेरे नज़दीक बहुत वीक पेंटिंग है। आई डोंट लाइक इट, मगर हो सकता है कि बहुत बड़े पेंटर की पेंटिंग हो और वो कहें कि जी बहुत कमाल पेंटिंग उसने बनाई है क्योंकि बड़े आदमी ने बना दी है। तो आई डोंट लाइक, मैं कहता हूँ कि जो पेंटिंग दिल को पसंद आए वही पेंटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जिसमें रियलिस्टिक इफेक्ट हो। आई थिंक वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है किसी को। जैसे मैं आपको पेंटिंग दिखाता हूँ तो आपको आइडिया होगा कि ये देखिए, इसमें आपको देखिए कि ये थोड़ा सा भी मैंने इसको कंप्लीट करना है, और ये देखिए ये थोड़ा सा ये बर्ड जो है इसकी जो कलर्स हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। कुछ होते हैं जो कि पेंटर्स जो पेंटर्स हैं वो कहते हैं कि हमें वो लुक चाहिए जो कि हमें काइंड ऑफ जो जिसमें बैकग्राउंड जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है और लगे कि वो पेंटिंग है रादर दैन रियलिस्टिक। जो मेरी कुलीग हैं डॉक्टर बुशरा, तो शी पेंटेड दिस पिक्चर। अब इसमें देखें कि थोड़ा सा उन्होंने जो पेंटिंग की लुक दी है, यह पूरी वो नहीं दी है जिस तरह आप कह सकते हैं इसको। अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये पेंटिंग की थोड़ी सी लुक आ रही है इसमें, और ये वो नहीं आ रहा है टच जो है। जिस तरह आप ये देखेंगे इसमें थोड़ी सी डेप्थ है कि ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा शेडिंग की का इफेक्ट है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये लगता है कि आगे उभरे हुए हैं फूल, और ये जिस तरह से फूल है तो ये थोड़ा सा पेंटिंग का टच आ रहा है इसमें। तो मुझे थोड़ा सा ये पसंद था कि पेंटिंग की बजाय थोड़ा सा जिसमें रियलिस्टिक जो है इफेक्ट आए, तो वो मुझे जो है पसंद थी पेंटिंग्स। जैसे से दिस इज व्हाट आई ड्रू लॉन्ग टाइम अगो। तो यहाँ पे आप देखें कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि रियल जब तक इफेक्ट ना आए उसमें फूलों में, तो तब मैं कहता हूँ कि उसको रियल इफेक्ट आना चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे मैं कहता हूँ कि पेंटिंग्स जो हैं वो अच्छी लगती हैं। या मैंने आपको जिस तरह से दिखाई थी कि इसमें आप देखें कि शेडिंग तो है, मगर साथ ही साथ जो बर्ड है इसमें बहुत बहुत बारीक सा मैंने काम किया है। तो स्टार्टिंग में आप ये कीजिए कि आप बहुत बड़ी जो पेंटिंग की जो पेजेस हैं वो आप ना लें, आप छोटा पेज लें, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जिसमें आपके पास काम करने के लिए भी गुंजाइश होगी और आप जो है वो बेहतर काम कर पाएंगे। जिस तरह से ये है तो आप इसमें बहुत डिटेल्ड काम कर पाएंगे। आपको छोटा ब्रश तो लेना पड़ेगा,
मगर उससे ये होगा कि आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके जो बाल हैं या इसके इसकी जो ऊपर जो पर हैं जो भी हैं, तो ये आपने बहुत, ये कलर्स जो हैं एग्जैक्टली ये कलर्स नहीं आएंगे जो कलर्स मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, क्योंकि कैमरास का फ़र्क होता है, वो चेंज कर देते हैं कलर्स एग्जैक्टली। जब आप सामने से देखते हैं तो और लुक आती है, जब आप इसको पिक्चर में या आप मूवी में देख रहे हैं तो इसकी लुक जो है वो डिफरेंट आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ये नहीं आपने करना है कि ये ट्री के जो वुडन कलर है, ये वुडन कलर यहाँ पे ओरिजिनल नज़र आ रहा है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा आई कैन फील के यहाँ पे वो उतना वैसे उस तरह से नहीं नज़र आ रहा। जब आप सामने से देखते हैं तो आपको एक 3D इफेक्ट भी इसका नज़र आता है कि इसमें आ रहा है थोड़ा सा 3D इफेक्ट। तो ये जो है थोड़ी सी टेक्निक्स जो है, अगर आप इसको सीख लें तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह मैं कोई आपके सामने जो पेंटिंग बना के दिखाऊंगा। जैसा फॉर एग्जांपल ये पेंटिंग है, इसमें आप देखें कि पीछे बैकग्राउंड मैंने क्योंकि नहीं दिया, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ये हो रही है। अगर बैकग्राउंड दूँ और उसको डार्क दे दूँ तो ये थोड़ी सी चीज़ें, इसका भी आपने ख्याल रखना होता है कि आपने जब बैकग्राउंड देना है तो उसको आपने अपनी पिक्चर के साथ जो आप मेन चीज़ जिसको दिखाना चाह रहे हैं वो ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल गुम हो जाए उसमें, कि इतना डार्क कर दें कि वो जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे थे वो बिल्कुल गायब हो गई उसमें से, और आपने ऐसी चीज़ दिखाई कि जो मैं आपको नेक्स्ट में कुछ पेंटिंग्स और दिखाऊंगा जो कि मैंने स्केच बुक जो पतले वाले पेपर पे किया हुआ है। तो उसमें ये कि लाइट पेपर पे जब आप करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, जो लाइट कलर्स करते हैं, जहाँ पे आप डार्कर कलर्स में चले जाते हैं तो वो उस पर डार्कर कलर्स ज़्यादा ईजीली हो जाते हैं और उसमें ज़्यादा बेहतर जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं। डार्कर जो उसके शेड्स हैं, जो स्केच बुक मैंने आपको दिखाई थी हॉर्सेस वाली, या पतले पेपर पे आप डार्कर अगर आप उसमें जाते हैं या बहुत लाइट में चले जाएं या फिर बहुत डार्क में चले जाएं। जब बहुत डार्क में चले जाएंगे तो फिर ये है कि वहाँ पे वो जो उसके फ्लॉज हैं, जो पेपर जो है वो मुड़ रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो वो बिल्कुल छुप जाएगा और आपकी पेंटिंग जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ और पेंटिंग्स भी दिखाऊँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस अभी भी पूछने हैं, अब आपको ये चीज़ें तो समझ आ गई। पैलेट्स आप ज़्यादा लेंगे, यहाँ पे पैलेट्स जो है वो कवर वाले नहीं मिलते, यहाँ पे आपको सिंपल वाले पैलेट्स मिलते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे पैलेट्स जमा किए हुए हैं, 2 ये हैं मेरे पास। तो इसके अलावा जो है इसमें मैंने कलर्स डाल के रखे हुए हैं। इनको आप थोड़ा सा मिट्टी भी अगर पड़ जाए तो थोड़ा सा पानी प्रेशर से जो है, किसी जिस तरह ट्यूब होती है उसका प्रेशर से हल्का सा पानी डालें और उसको यूँ टेढ़ा कर दें तो पानी निकल जाएगा। उसके बाद ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, मिट्टी भी साफ़ हो जाएगी और आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ जो है मैंने पैलेट्स डाले हुए हैं और इनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इस पर जो है ज़्यादा बड़े पैलेट्स जो होते हैं वो भी मिलते हैं आपको, जिस तरह से ये बड़ा पैलेट है, इसके ऊपर जो है ये जो बीच में जो जगह होती हैं यहाँ पे आप कलर्स ज़्यादा पानी डाल के बना सकते हैं। यहाँ पे आपने ओरिजिनल प्राइमरी कलर्स हैं वो डालने हैं, मिक्सिंग आपने इन जगहों पे करनी होती है। और फिर उसका तरीका ये होता है कि जब आप ये फॉर एग्जांपल कम रह गया, थोड़ा सा पानी डाला, टिश्यू पेपर से उसको जज्ब करके उस टिश्यू पेपर को फेंक दिया तो ये बिल्कुल दोबारा से क्लीन हो जाएगा। या आपको धोना पड़ता है तो धोना चाहे तो आप इसको वॉश कर लें, अदरवाइज़ आप जो है तो मुख्तलिफ ये यूज़ हो जाते हैं, अक्सर ही यूज़ हो जाते हैं, तो उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिस तरह से कई पैलेट्स मैंने लिए हुए थे तो ये है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती उसमें यूज़ करने में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी कि आज की डेट में कि आपने किस तरह क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं, और बुक में आपने किस तरह से बुक्स आपने किस तरह से लेनी है, जो उसकी स्केच बुक्स हैं। और बाकी अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप चाह रहे हैं कि मैं उसको डिस्कस कर लूँ या आप लोगों को मैं बता दूं, तो आप उसको भी थोड़ा सा जहन में रख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं एंड आई विल गिव यू सम काइंड ऑफ लेक्चर ऑन दैट एज वेल। मगर अब यह है कि नेक्स्ट टाइम जो है मेरा इरादा ये है कि मैं कोई पेंटिंग स्टार्ट करूं और फिर मैं आपको उसमें प्रॉपरली बताऊं कि वाटर कलर्स के अंदर किस किस तरह से आपने यूज़ करना है, उसमें चीज़ों को बैकग्राउंड्स किस तरह से आपने बनाने हैं, और फिर आपने मेन पेंटिंग जो है उसको आपने किस तरह से बनाना है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपने किस तरह से यूज़ करनी है, कलर कम्बिनेशंस किस तरह से आपने चेंज कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो कलर्स को थोड़ा सा आप देखें पहले, उसको किस जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको डिटेल से उसमें इंशाल्लाह बताऊँगा। और अगर कोई क्वेश्चंस हों तो स्टिल आप पूछ सकते हैं मुझसे, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब मैं जो है ज्यूल ऑफ 7 स्टार्स उसमें अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। तो ये आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ बच्चे कह रहे हैं कि हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू डाउनलोड थिंग्स। आप यहीं पे आगे सुन लें, एक दफ़ा सुने बहुत हो गया, क्योंकि आप बार बार एक चीज़ की तरफ ना पढ़ें। एक दफ़ा सुन लें, जिस पे आपने रिसर्च करनी हो उसको आप दोबारा सुन सकते हैं या दोबारा पढ़ेंगे, मगर जो जिस चीज़ पे आपने रिसर्च नहीं करनी, जस्ट डोंट गो फॉर दिस दैट। आप सिंपल जो है वही काम करें जो आपने, इसको सिर्फ आप लिटरेचर पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसको आप इम्प्रूव करें कि मैंने अपार्ट फ्रॉम माई सिलेबस जो चीज़ें सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, आई हैव रेड दिस।
तो ये सारी चीज़ें आपको उस तरह से मदद देंगी। जब आप इंटरव्यूज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या पढ़ा है अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, तो वहाँ उनको भी पता होता है कि सिलेबस में क्या क्या राइटर्स, कौन कौन से राइटर्स इंक्लूडेड हैं। जब आप वो राइटर्स बताते हैं, जैसे पॉलो कोएल्हो है या ब्राम स्टोकर है, मुख्तलिफ राइटर्स आप बताते हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने ये पढ़े हुए हैं या आपने एटलीस्ट आपको स्टोरीज़ पता होंगी। तो ब्राम स्टोकर का ज्यूल ऑफ 7 स्टार्स, उसकी टेक्स्ट अवेलेबल है। आप उसको बहुत एक्सेलेंट जो मेरी ज़िंदगी में नॉवेल्स रहे हैं उनमें से एक है, और आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो इसमें इजिप्ट का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। इजिप्शियन जो है एक प्रिंसेस के बारे में है, और ब्रिटिश जो है जो सोसाइटी है उसके बारे में जो डिपिक्शन है। तो बहुत खूबसूरत नावल है। जस्ट डोंट मिस द चांस, आप उसको ज़रूर सुनिए। और मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा तो मैं आपको टेक्निक्स भी बता दूंगा कि उसके किस तरह से टेक्निक्स आपने करनी है कि स्टार्टिंग में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो ऑन विद दैट। तो आप थोड़ा सा 1-2 पेजेस मुश्किल मिलेंगे आपको, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। तो आप लोग जो है उसको ज़रूर सुनना शुरू कीजिएगा। मैं उसको भी जो है इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करना शुरू कर दूँगा। अभी आप पॉलो कोएल्हो का जो है द अल्केमिस्ट उसको सुने, और एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशन, लिसनिंग स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश की तरफ तवज्जो दें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।